Assalamualaikum my uni students. I hope you all are doing well. Welcome to the Calculus 4x4 GPA lecture series. लेक्चर नंबर 21 इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रहे होंगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो भाई हमारे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैलकुलस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनलाइज ट्यूशन लेना चाहते हैं तो भाई ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 0335211277 इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे पर्सनलाइज ट्यूशन भी ले सकते हैं। तो भाई लेक्चर नंबर 21 के अंदर हम न्यूटन राफसन मेथड डिस्कस कर रहे होंगे। इससे पहले हमने एसिम्पटोट्स वाला टॉपिक पढ़ा था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई। उसकी मैं अगर कैलकुलस में आपको इंपॉर्टेंस बताऊं तो भाई अगर 100% कैलकुलस है तो 30% जो है वो वाला टॉपिक जो है वो अहमियत का हामिल है, ठीक है ना। तो इसलिए आपने वो वाला लेक्चर गलती से भी स्किप मत करिएगा, वरना 4 GPA का सपना आपका सपना ही रह जाएगा और फिर आप मुझे आके बोल लेंगे कि भाई कि क्या पढ़ाया था बंदे ने, ठीक है ना। तो न्यूटन राफसन मेथड होता क्या है पहले कि ये समझ लेते हैं भाई। न्यूटन राफसन मेथड यूज़ किस लिए होता है? बेसिकली अगर हम रूट्स की वैल्यूज़ निकालें, मतलब फंक्शन की जो इक्वेशन होती है उसकी रूट्स की वैल्यू जो है हम न्यूटन राफसन मेथड से निकाल रहे होते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूँ, रूट अगर मैं 5 की वैल्यू निकालता हूँ कैलकुलेटर से तो मुझे पता चल जाता है कुछ पॉइंट में समथिंग आ रही होती है, लेकिन इसके पीछे का जो वर्किंग फंक्शन क्या है, मतलब इसके पीछे का एल्गोरिथम क्या है, वो चीज़ हमें नहीं पता कि ये सॉल्व किस तरह, और हमें बस ये पता है कि 5 की पावर में 1/2 आ जाता है, लेकिन इसके और ज़्यादा क्या होता है वो चीज़ हमें नहीं पता। तो इसलिए जो है वो चीज़ हम न्यूटन राफसन से देख रहे होते हैं और वो चीज़ हमें न्यूटन राफसन मेथड बहुत अच्छे से बता रहा होता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि हमें जो है वो इनिशियल गैस लेना होता है। इनिशियल गैस किस तरह लेना होता है कि भाई हमें कुछ ऐसे दो गैस लगाने जो एक नेगेटिव में वैल्यू दे रहे हों और एक पॉजिटिव में दे रहे हों। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूँ आपके पास, xn+1 का फार्मूला मेरे पास होता है भाई xn माइनस का f(xn) डिवाइडेड बाय f' एक्स एन, ठीक है, ये फार्मूला होता है। एक्स एन बेसिकली हमारे पास होती है इनिशियल वैल्यू जो हम खुद से गैस करते हैं, ठीक है ना। खुद से गैस किस तरह करते हैं मैंने आपको बता दिया है कि भाई हम जो है वो ऐसी वैल्यू गैस करेंगे जो फंक्शन के अंदर पुट करवाने से हमें एक दफ़ा नेगेटिव में वैल्यू दे और एक दफ़ा पॉजिटिव में, लेकिन बहुत करीब हो। ऐसा नहीं हो कि एक अगर मुझे -1 मिल रहा है तो दूसरा 1 मिल रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मेरे पास आ गया, तो इससे होगा तो सही, लेकिन इसके बीच में कितने सारे नंबर हैं आप देखें, -1.11, उसके बाद 0 है, फिर 0.1, 0.1 से लेकर 0.9 तक, ठीक है ना। तो इसलिए इतने बड़े बड़े आपने नंबर नहीं देखने। तो अगर लेट सपोज मैं फंक्शन मेरे पास जो है, मेरे पास फंक्शन क्या है भाई 3x माइनस का cos x है ना, f(x) जो है मेरे पास क्या है 3x माइनस का cos x -1 = 0, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अगर 0.6 पुट करवाता हूँ तो 0.6 पुट करवाने पे मुझे मिल रहा है माइनस का 0.025333561। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इतने सारे नंबर क्यों लिखे हैं भाई, वो इस चीज़ मैं आपको बताने चाह रहा था कि 8 डेसिमल की बात हुई हुई है, तो हमें करेक्ट अप टू 8 डेसिमल करना है, तो इसलिए हम 8 डिजिट लिखेंगे पॉइंट के बाद, और ये आप कैलकुलेटर से ईजिली आप उसको जो है वो फिक्स वाले ऑप्शन पे जाके 0 से 9 तक फिक्स करवा दोगे तो वो जो भी आंसर देगा वो 8 डिजिट में ही देगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है ना। तो इस तरह जो है वो हम सॉल्व कर रहे होते हैं। नाउ अब क्या होता है कि हम जो है वो f(0.6) हमने निकाल लिया। अब अगर मैं f(0.7) की बात करूं तो 0.7 किस तरह होगा भाई, अगर मैं 0.33515781, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे आप देखें तो मैंने देखा कि भाई मुझे एक पॉजिटिव में वैल्यू मिल रही है, एक नेगेटिव में, और दोनों बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो इसका मतलब ये हमारा गैस बिल्कुल सही है, 0.6 और 0.7 सही है। अब हमें लेनी वाली वैल्यू इसके अंदर से एक्स एन तो एक ही होगा ना भाई, दोनों तो नहीं ले सकते, तो वाली वैल्यू लेनी है जो मोस्ट अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब मोस्ट नियर टू ज़ीरो, नियरेस्ट टू ज़ीरो वैल्यू आपने लेनी है। नियरेस्ट टू ज़ीरो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, तो नियरेस्ट टू ज़ीरो वैल्यू जो है वो आपको कौन सी लग रही है, अगर ये वाली आप बोल लो तो भाई अपने मुँह पे फिर से चमाट मार लो रख के, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं बने हुए भाई। -0.02 ज़्यादा करीब है ज़ीरो से, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी था नेगेटिव में जितनी छोटी बड़ी वैल्यू होती है वो इतनी ही जो है वो छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो एक्स एन हम ले लेंगे 0.6 को, क्योंकि ये नियरेस्ट टू ज़ीरो था, ठीक है। अब xn+1, अब xn+1 के लिए हम क्या करते हैं, xn+1 का जो फार्मूला है हमारे पास, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर रहा हूँ कि मैं f(xn) डिवाइड बाई f'(xn) को ना मैं hn ले लेता हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो xn माइनस का hn जो है मेरे पास ये फार्मूला बन गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है वो एक टेबल बना लूँगा जिसके अंदर मैं नंबर ऑफ़ आइट्रेशन देख रहा हूँ, एंड देन उसके बाद जब हमारा आंसर सेम आ रहा होगा तो हम वहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन का मैंने एक कॉलम बना लिया, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो मेरे पास यह आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो कॉलम होगा वो एक्स एन का होगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो कॉलम होगा वो f(xn) का होगा। चौथा जो कॉलम होगा वो हमारे पास f'(xn) का होगा, और पाँचवा जो कॉलम होगा वो hn का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख भी देते हैं, ये हो जाएगा xn, ये हो जाएगा f(xn)
एक्स एन, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स एन, और ये एच एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स एन प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। नाउ अब क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ आइट्रेशन पहले तो हमने ज़ीरो लिए, तो ज़ीरो पे हमें क्या मिल रहा था, 0.6 मिल रहा था। ठीक है ना, अब 0.6 जब मुझे मिल रहा था तो एफ ऑफ एक्स एन क्या मिला मुझे, जब मैंने 0.6 पुट किया तो मुझे एफ ऑफ एक्स एन ये मिला। तो ये मैं पूरा यहाँ लिख देता हूँ भाई, एफ ऑफ एक्स एन क्या मिला मुझे, तो माइनस का 0.02533561 ये आ गया। और एफ डैश एक्स एन, अब एफ डैश एक्स एन जो है वो मैंने यहाँ निकाला नहीं है। एफ डैश एक्स एन किस तरह निकलेगा, अगर मैं एफ डैश एक्स एन की बात करूँ तो इसका डेरिवेटिव लेना है। 3x का क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। कॉस एक्स का माइनस के कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस साइन एक्स जो है मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। अब इसके अंदर आपने 0.6 पुट करवाने, तो आप कैलकुलेटर से जब पुट करवाएंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 8 डिजिट तक वो ये मिलेगा भाई, 3.564247। ठीक है, अच्छा जी, अब एच एन क्या था, एच एन हमारे पास बेसिकली दोनों को डिवाइड करवाना था। तो मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। तो डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 0.00710748। और फिर एक्स एन प्लस वन क्या है कि एच एन में आपने एक्स एन को प्लस करवा देना है। तो एक्स एन क्या था भाई, 0.6 था, तो 0.6 को इसमें प्लस करवा दें तो ये बन जाएगा 0.60710748। अब जो आपका एक्स एन होगा वो क्या होगा, जो एक्स एन प्लस वन आएगा इसको ही तो हमने इनिशियल में लेना है ना। जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी वो एक्स एन बन जाएगी दूसरे वाले आइट्रेशन के अंदर। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही है। तो नंबर ऑफ आइट्रेशन 1 आ गई। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम आई हैं, बिल्कुल भी नहीं आई, इसलिए हमें दूसरी आइट्रेशन करनी पड़ी। अगर दूसरी आइट्रेशन में भी सेम नहीं आएंगी फिर हम तीसरी भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.60710748। ठीक है, आप इसको पुट करवाओ एफ ऑफ एक्स एन में, तो ये बन जाएगा 2.0812 इंटू एक्सपोनेंट -3 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे डेरिवेटिव में क्या पुट होगा, 3.5704944216। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करवा दें तो ये बन जाएगा माइनस का 5.82। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है मैं किस तरह वैल्यूज़ पुट करवा रहा हूँ। ठीक है, एक्सपोनेंट -6 आ गया। अब यहाँ पे जो है वो आप आखिरी वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.60710 और 1648 आ रहे हैं। ठीक है, तो जो कि बिल्कुल अप्रॉक्स सेम ही है, तो इसका मतलब हमें दूसरी आइट्रेशन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि भाई जो रूट की वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी हमारे पास, रूट की वैल्यू आ गई 0.0610 और 1648 आ गया जो कि रूट की वैल्यू है। सो आई होप कि आपको ये जो है वो समझ आया होगा। न्यूटन रैप्सन मेथड इस तरह हम सॉल्व कर रहे होते हैं। बेसिकली इसका रियल वर्ल्ड फंक्शन यही है कि हम जो है वो पता कर सकेंगे भाई रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड रूट्स ऑफ इक्वेशन किस तरह निकलते हैं। इनिशियल गैस आपने इस तरह लगाने के एक वैल्यू आपने नेगेटिव वाली और पॉजिटिव वाली जो दोनों बहुत ज़्यादा करीब हों वाली देखनी है, और फिर जो है वो उन दोनों में से वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो अप्रोचेस टू नियरेस्ट टू ज़ीरो हो। जैसे इन दोनों के अंदर हमारे पास नियरेस्ट टू ज़ीरो ये वाली वैल्यू थी, तो इसलिए अगर लेट सपोज हमारे पास जो है वो दोनों वैल्यूज़ जो है वो लेट सपोज एक आती भाई माइनस का 0.2 और एक मेरे पास जो मिल जाती वो 0.01 मिल जाती, तो मुझे पता था भाई ज़ीरो के करीब ये है, तो फिर हम ये वाला एक्सन लेते हैं। ठीक है, तो एक्सन आपने एक ही चूज़ करना होता है और एक्सन जो होता है वो नियरेस्ट टू ज़ीरो वैल्यू चूज़ की जाती है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो डेट्स ऑल फॉर दिस न्यूटन रैप्सन मेथड, और जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 21 यही इख्तिताम होता है। अपना नॉन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, से यू।